राधे राधे। दोस्तों, अगर मैं आप सभी लोगों से ये कहूं कि कभी भी हमारे जीवन में कोई अप्रिय घटना होने वाली होती है, तो उसका अंदेशा जो है हम लोगों को पहले हो जाता है। एक दो झटके लगते हैं। अगर फिर भी हम संभलते नहीं हैं तो फिर क्या ही किया जा सकता है ना? ये होता है दरअसल हमारे साथ। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। बहुत खूंखार था। जंगल में जितने भी जीव जंतु थे सब उससे परेशान रहते थे, सबको दुखी करके रखता था। लेकिन उसका एक साथी था, छोटा सा बंदर, जो हमेशा उसके साथ ही रहता था। उसका कह सकते हैं आपकी चमचाई था। वो बंदर उसकी बहुत तारीफ करता था, अगर नहीं करेगा तो निपट जाएगा। लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ता था वो बंदर, हमेशा सुख में हो दुख में हो हर जगह वो साथ रहता था। तो शेर भी उससे कहता कि जाओ जंगल में सबको बताओ मेरे बारे में कि मैं कितना अच्छा हूँ, ये हूँ वो हूँ बहुत। हाँ जी सर, आप ही के बारे में तो चारों तरफ मैं बोलता रहता हूँ, और मेरे जीवन में काम ही क्या है, आपकी परछाई हूं मैं। तो दोनों साथ में ही रहते। जंगल के जितने भी जानवर हैं सब डर के जीते, सिर्फ और सिर्फ उस शेर की वजह से। अगर डर के नहीं भी जीते, कहीं बाहर भी जाते, तो उनको डर था कि कहीं बंदर बता देगा कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है और शेर आकर के हम लोग को दुखी करेगा। तो वो ऐसे ही जीवन जी रहे होते हैं। तो एक बार की बात है, एक भैंसा, बहुत हट्टा कट्टा, बहुत ताकतवर। बंदर उसको देख लेता है दूर से ही, कहता है गुरुजी, जंगल में बहुत हट्टा कट्टा भैंसा देखा मैंने, और उसको अपनी ताकत का बहुत घमंड है, आपको उसको मजा चखाना चाहिए। कहता है ठीक है, चखा देते हैं, कौन है वो? तो कहता है हाँ जी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसको ले के जाता है उस भैंसे के पास। तो शेर उसको ललकारता है, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत हो गई है क्या? जी नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, अब तुम मेरे से लड़ो। तो लड़ाई करने लगता है शेर जबरदस्ती उससे। दोनों की लड़ाई होती है, बहुत भीषण लड़ाई होती है। भैंसा था हट्टा कट्टा, बहुत जोर से मारता है वो उसको। शेर को भी चोट लगती है और भैंसे को भी चोट लगती है, लेकिन शेर को ज्यादा लग जाती है। और इस वजह से लड़ाई में कोई जीतता कोई नहीं है, लेकिन भैंसा भाग जाता है। और उस लड़ाई में इसको इतनी चोट लग जाती है, चल भी नहीं पाता है। तो वापस चला जाता है, और बंदर उसको देखता है, हाय ये क्या हो गया, मेरी वजह से गुरुजी की ये हालत हो गई। तो उसके बाद उसको कहता है कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आप ठीक हो जाओगे। शेर को लगने लगता है कि अब वो ठीक नहीं होगा, उसको गहरी चोट लग चुकी होती है। अब इस वजह से वो थोड़ा डर के जीने लगता है। लेकिन अब शेर है, एहसास करा नहीं सकता किसी को, एहसास करा देगा तो जंगल में उसका खौफ कम हो जाएगा। तो ये बात बंदर को समझ में आ जाती है कि अब गुरुजी पहले की तरह तो नहीं रहे मेरी वजह से। तो इस वजह से वो कहता है गुरुजी आप चिंता मत करें, मैं जब तक हूं तो आपको सोचने की क्या जरूरत है, मैं आपके लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ। कहता हाँ, तू ही अब मेरा सहारा है बुढ़ापे का। तो कहता है मैं आपके लिए खाना घर पे लेकर आऊंगा। ऐसा कर सकता है तू? बिल्कुल कर सकता हूँ, आप ही ने तो सिखाया है। पूरा ज्ञान जो मेरे पास आज है वो किसकी वजह से है? हाँ तो जाओ खाना लेकर आओ मेरे लिए। जंगल में चारों तरफ देखता है एक ऊंट है। ऊंट है रेत में ऐसे ही पत्ते वत्ते खा रहा है वो। उससे जाके कहता है ओ अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है अरे तुम बंदर, तुम यहाँ कैसे? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा था, मैंने देखा कि आप कितने प्यारे हो, आराम से पत्ते खा रहे हो, थके आ रहे हो, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। अरे नहीं नहीं, मैं तो सही, तुम कह रहे हो मैं थका हारा हूँ, मैं तो दुखी हो गया हूँ अपने जीवन से। तो कहता है क्यों, आप दुखी क्यों हो गए ऊँट भाई? तो कहता है मैं दुखी इसलिए हूं, अरे मेरा मेरा मालिक जो है ना मेरे पे बहुत बोझ डालता है, मैं थक चुका हूं अपने जीवन से, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं आज वहां से भाग के निकल आया, मैं खुद से ही खाना ढूंढ रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन यहाँ पे भी चारों तरफ बंजर जमीनें हैं, कुछ खाने को तो है नहीं। कहता है बस इतनी सी बात, अब जब हमारी दोस्ती हो ही गई है तो चलो आपको मैं इतनी बढ़िया जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे सिर्फ खाना ही खाना है। तो उसको वो लेके अपने साथ जाता है। लेके साथ जाता है तो जैसे ही उस गुफा के पास पहुंचता है जहाँ शेर होता है, शेर उसको देख लेता है, भूख लगी होती है, 6-7 दिनों से कुछ खाता नहीं है। तो उसको जैसे ही देखता है उस पर झपट पड़ता है, और ऊंट उसको दूर से देख के डर के भाग जाता है वहां से। और बंदर बहुत गुस्से में आ जाता है, कहता है आपको दिमाग नहीं है, खुद तो आपसे कुछ होता नहीं है, यहाँ भूख मुझे भी लग रही है आपको भी लग रही है, 6-7 दिनों से हमने कुछ खाया नहीं है, इतनी मुश्किल से एक शिकार को लेकर आया मैंने, आप क्या किया आपने? आप उस पर कूद पड़े, आप जरा सा भी पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है आपके अंदर। कहता है मैं क्या करूं, मैं 6-7-8 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे भूख लगी थी, मैं टूट पड़ा जैसे ही मैंने खाना देखा। तो मैं क्या बोलूं अब आपको? तो कहता है कुछ नहीं, सॉरी सॉरी, कुछ कर सकता है इस हालत में भी, मैं करता हूं, मैं लेकर आता हूं, आप चिंता मत कर। तू सच में ले आएगा उसको? फिर से ले आऊंगा, लेकिन इस बार ध्यान रखना कि आपको कहां और कैसे अटैक करना है। फिर गया उस ऊंट के पास। ऊंट ने कहा चले जाओ तुम मेरे पास से, तुम मुझे बहकाने आए थे, तुम वहां पे शेर था वो मुझे खा जाता,
और मैं मर जाता आज। कहता है 1 मिनट, कहां आपने देख लिया शेर? अभी तो मेरे सामने था वो शेर। अरे कौन कहता है वो शेर था? किसने बोला आपको शेर था? मैं आपके साथ था। वहां पे कोई शेर वेर नहीं था, वो तो शेरनी थी, बूढ़ी हो चुकी है, कोई आता जाता नहीं है ना जंगल में उससे मिलने, तो वो बस आपको देख करके एक्साइटेड हो गई और आपको गले लगाने के लिए कूदी थी। उसके तो दांत भी नहीं है, वो तो ऐसे ही मरने वाली है, वो ऐसे ही खुश हो गई। वरना आप इतने लंबे चौड़े, आपको लगता है कि शेर आपको खा जाए इतनी आसानी से, वो भी बूढ़ा? और वैसे भी शेर इतनी आसानी से किसी पे इतने दूर से नहीं झपटता, वो अपने शिकार को और पास आने देता है तब लपटता है उसे। हाँ तुम सही तो कह रहे हो, ऊंट कहता है उसे। और वो खामखा आपको वेलकम करने के लिए शेरनी बाहर आई थी, अब खामखा आप डर गए। अगर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी चल के हम लोग साथ में बैठ के कुछ खा पी सकते हैं, वहां बहुत खाना भी है, बहुत घास वास सब है, सब मिलेगा आपको। कहता है चलो फिर चलते हैं। दोनों साथ में चले जाते हैं, साथ में पहुंचते हैं वहां पे। वो शेर जो है उसका इंतजार कर रहा होता है इस बार, आराम से पेशेंस के साथ। जैसे ही ऊंट वहां पहुंचता है, शेर उसका इंतजार करता है, दोनों पास आते हैं, दबोच लेता है शेर उसको, उसकी गर्दन मार देता है उसको। मारने के बाद वो ठंडी सांस लेता है और कहता है सुन, भूख तो मुझे बहुत जोरों की लग रही है, लेकिन मुझे प्यास उससे ज्यादा लगी है, मुझे जाके पानी पीने दे पहले। वो चला जाता है पानी पीने। पानी पीने जैसे ही जाता है तो ये जो बंदर होता है, इसकी भूख बढ़ने लगती है, तड़प इतनी बढ़ जाती है, इससे रहा नहीं जाता है। इसको इतनी भूख लगती है, जो ऊंट होता है उसका भेजा निकाल के खा जाता है, क्योंकि ये भी 8-10 दिनों से भूखा होता है। तो भेजा निकाल के जैसे ही खाता है, उधर से शेर आता है, कहता है अरे मुझे भूख लगी थी, इसका भेजा कहाँ है? मुझे भेजा खाना था, इसका भेजा खाना था, लेकिन किसका? इस ऊंट का। कहता ऊंट का भेजा खाना था? कैसी बात कर रहे हो गुरुजी, इसके पास तो भेजा ही नहीं था। कैसी बात कर रहे हो, भेजा नहीं था तो ये कैसे जिंदा था? अरे गुरुजी, अगर इसके पास भेजा होता, आपको क्या लगता है ये मेरे साथ चल के आता? एक बार चोट लगने के बाद भी जो दूसरी बार वही गलती करे, उस इंसान के पास सच में भेजा हो सकता है? शेर कहता है तुम सही बात कह रहे हो बिल्कुल। तो दोनों उसको निपटा देते हैं साथ में बैठ के। तो दोस्तों यही होता है हमारे साथ, हमें ठोकर लगती रहती है, फिर भी हम सुधरते नहीं हैं। हमें हमारे अगर जीवन में तकलीफ आने वाला है, भगवान हमें इशारा देता है, कभी भी कुछ भी बुरा होने वाला होता है उसका हमें इशारा भगवान दे देता है कि रुक जा, ठहर जा, थम जा, लेकिन हम फिर भी उसके इशारे को समझते नहीं हैं। कोई इंसान हमें बार बार धोखा दे रहा होता है, बार बार धोखा दे रहा होता है, फिर भी हम उस चीज को मानते नहीं हैं, उसमें लगे रहते हैं, उसका साथ नहीं छोड़ते। समझिए दोस्तों कि कौन शेर है आपके जीवन में, कौन बंदर है और कौन ऊंट है। ये आपका जीवन है, ये आपको तय करना है कि कब और कहां किसका साथ देना है और किसका साथ छोड़ना है, किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है। ये जिंदगी हमारी है, हमें तय करना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी आज। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो, नए कंटेंट में। राधे राधे।